अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रौ तौकीर है और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, जनाब ब्रिगेडियर एजाज़ अहमद शाह साहब, जिन्होंने आज़ाद हैसियत से हल्का NA 112 में अभी इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। और आज उन्होंने अपने वर्कर्स को, जो उनके साथ थे इलेक्शन में, हर वक्त उनके लिए कैंपेन कर रहे थे, उनको शुक्रिया के लिए अपने पास भी बुलाया था और गाहे बगाहे उनके पास भी जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने जो अपने वर्कर्स को पैगाम है वो क्या दिया है। ब्रिगेडियर साहब सामने कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? कुछ थकावट उतर गई है सर? हाँ, बस उतर ही गई है। काफी मेहनत की है आपने, इलेक्शन हार जी तो खैर हिस्सा है। सबने बड़ी मेहनत की है जी। मैंने तो अपनी एज के मुताबिक एफर्ट करनी थी ना जी, तो बड़ी दुनिया ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, मेरे से कहीं ज़्यादा। आप बिल्कुल, आप तो थे ही थे माशाल्लाह। जो चार्ज थे आपके साथ, जो वर्कर था वो आपका बहुत चार्ज था और उसने बड़ी हिम्मत, बड़ी कोशिश और बड़ी लगन से आपका इलेक्शन फाइट किया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने, शायद आप थे उस वक्त या नहीं, मैंने अपने वर्कर्स जो थे ये बेसिकली ननकाना सिटी के लोग थे जी। ननकाना सिटी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 50,000 वोट्स है इसके। पोल जो हुए हैं वो 23,000 के करीब हुए हैं। अच्छा जी। आई एम लीडिंग बाई अबाउट ऑलमोस्ट 4,000 वोट्स। ठीक है, मुझे 13 मिले हैं, जो दूसरे से शेर वाले हो उनको 9,000 समथिंग मिला है। तो मैंने ननकाने के लोगों को आज बुलाकर उनका शुक्रिया अदा किया है। एक तो ये था कि वो जीते हुए हैं, उनका तो हर कोई अपने अपने इलाके का रिस्पॉन्सिबल है। एक तो वो जीते हुए हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी मैसेज मेरा ये था, एज फार एज द वोट्स आर कंसर्न, people have won. I have got more votes than Sher. But because of the technical reason, मेरे को 16-17 हज़ार वोट तो जो थे वो नल एंड वाइड हो गए। तो जब वो इतने ज़्यादा नल एंड वाइड हो गए तो आई लास्ट अबाउट 11,000, 11.5, 12,000 आप कर लें। तो अगर उस टेक्निकलिटी को देखा जाए तो पीपल हैव वन, इट इज़ ओनली द लॉस आई हैव लॉस्ट। अच्छा, लोग जीत गए या आप इलेक्शन लूज कर गए? अब मैं लूज कर गया, बिकॉज दिस वाज माय फॉल्ट। इफ देयर वाज ए मोर ऑन द MPA टिकट, दैट वाज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको अगर हटवाना था तो वो मैंने हटवाया था। सही, ठीक है ना जी। अगर प्याला नहीं किसी को मिला तो मेरा कसूर है, वोटर का तो कसूर नहीं है। ये आप एनालिसिस कर लें कि वोट ज़्यादा मुझे मिले, जीते वो। हाँ, देखिए आपने जैसे बताया ब्रिगेडियर साहब के शहर में 23,000 वोट कास्ट हुआ है और आपको 13,000 मिला है। आपके जो अपोनेंट थे उनको 9,000 मिला है। तो आप तकरीबन 4,000 से सिटी ननकाना साहब, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ से जीते हैं। तो शहर के लोगों ने तो आपको काफ़ी वोट दिया है। इसकी वोट के अलावा एक तो वोट दिया है, दूसरा मेरे से प्यार बड़ा उन्होंने किया। दे हैव कंटेस्टेड द इलेक्शन। ये प्यार की कोई खास वजह जी? आई थिंक आई एम ए ब्लेस्ड मैन, ये अल्लाह ताला की तरफ से। आपके काम भी तो हैं। काम सर, काम तो काज़ आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था जी, हमने 10 साल बाद उसकी बहन को हरा दिया। सही। तो काम तो जो है वो तो होते ही है, लेकिन काम का फ़र्क तो पड़ता है, क्या कहेंगे आप? काम का फ़र्क तो पड़ता है। अगर काम देखे जाए तो मेरा ख्याल है कि ये अगर 23,000 वोट कास्ट हुए हैं तो उसमें से 20 मुझे मिलने चाहिए। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम मेकिंग दिस क्लेम कि पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? 74-76 जी, 75-76 साल हो गए। अच्छा, ये 14वां-15वां इलेक्शन था जो कि अभी हुआ है जी इसका मतलब ये है कि 14-15 MPA हो गए, 14-15 MLA हुए होंगे। जी, बिल्कुल। आप इस तरह करें कि इन 14-15 MPAs और इनके काम जमा कर लें और मेरे 3.5 साल के काम जमा कर लें। सही। अगर मेरे उनसे ज़्यादा हो तो मुझे वेल डन कहिएगा, अगर मेरे कम हो तो मुझे आप ननकाने में देख जाए तो मेरे खिलाफ नहीं ब्रिगेडियर साहब, ये तो फैक्ट है। अभी मैं आ रहा था आपके पास तो रास्ते में एक दोस्त से फ़ोन पे बात हुई तो उसने मुझे कहा कि जी आप मेरे साथ ये प्रॉमिस करें कि आप ये ऑन एयर बात ज़रूर करेंगे ब्रिगेडियर साहब के सामने कि वैसे तो ब्रिगेडियर साहब ने काम बहुत किए होंगे, लेकिन जो 2 काम है ना, वो बहुत बड़े काम है ननकाना के लिए। तो मैं एज पर कमिटमेंट जी उस दोस्त से यहाँ ऑन एयर कह रहा हूँ। एक उसने कहा था जी कश्मीर रोड, जो ननकाना साहब का रेलवे की जगह पे बताया, उसने कहा ये बहुत मुश्किल काम है कि रेलवे की ज़मीन लेके उस पर रोड बना देना। और दूसरा उसने यूनिवर्सिटी का कहा है
क्या आप भी समझते हैं कि ये दो काम जो है आपके लीडिंग है या ऊपर है? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं ननकाने में पैदा हुआ, ननकाने के गलियों में मैं जवान हुआ। गुरु नानक स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोकूंगा। इसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा कि वो जो आपका बचपन है, बचपन की आपकी जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, उस पे भी हम एक नशिस्त करेंगे। हाँ, उस ज़रूर। पे हाँ इंशाल्लाह अलग से बात करेंगे, होगी। इंशाल्लाह अभी करेंगे। हम प्लीज़ तो मैं ये बता रहा हूँ, जितना ननकाने को मैं जानता हूँ, जी आई डोंट क्लेम, लेकिन पॉलिटिशियन इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए हैं। सही पहली बात तो ये है, आई विल कम ऑन टू द कश्मीर रोड। जी प्लीज़। देयर इज ओनली वन रोड जो ईस्ट वेस्ट को मिलाती है, वो है रेलवे रोड। सही है, मेन रोड हमारी यही है हमेशा से। हमेशा से। इस रोड का ये था कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें एनक्रोचमेंट हो गई। किसी ने अपनी सीढ़ी बाहर निकाल ली, किसी ने अपना बरामदा बाहर निकाल लिया, थोड़ी बहुत ही एनक्रोचमेंट होगी, एंड विद द रिजल्ट कि सारा ये कमर्शियल एरिया हो गया, राइट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन और तहसील मोड़ से लेकर, ये इधर वाला तहसील मोड़ है वहाँ तक, तहसीलदार के घर से लेकर तहसील मोड़ तक, ये सारा कमर्शियल एरिया हो गया। अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यहाँ गाड़ी नहीं जा सकती जी, रश है। जिस वक्त भी हुकूमत चेंज हुई, जिस वक्त भी कोई नई हुकूमत आती थी, तो वो आके क्रेनें आ जाती थी और वो कहते थे कि आप पीछे जाए, ऐसे ही इसको था। उतार दे, ये एनक्रोचमेंट खत्म हुई हो। तो मैंने ये सोचा कि जब तक एक मैंने सड़क बनवाई है पिछले द्वार में, जो कि पीर अहमद शाह रोड है, जी बिल्कुल बनाई थी। दैट रोड हैज़ बिन टेकन ओवर बाय जो चक है, चकूक्स हैं जो हमारे तहसील, वकलाज जो आते जाते हाँ जी। हैं, पुलिस स्टेशन भी उधर है, लेकिन वो पब्लिक के लिए रोड इस्तेमाल नहीं होती, हालांकि वो डुअल कैरेज है। तो मैंने ये सोचा कि इनको एक और रोड मिलनी चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक ईस्ट से वेस्ट जाना चाहती है, जो लोग आते हैं और पुराने ननकाने जाना चाहते हैं, तो वो ये रोड इस्तेमाल, ताकि रेलवे रोड का मुतबादिल भी हो और रश भी कम हो। रश भी कम हो। तो जब हमने ये प्लान की तो ये सारी रेलवे की ज़मीन थी। पहला प्रॉब्लम तो ये था कि रेलवे की ज़मीन एक्वायर करें। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब ये रोड बन जाएगी तो जिन लोगों का ये बैक है, हाँ जी, घरों का, वो इधर दरवाज़ा निकाल लेंगे। यस बिल्कुल ऐसा होता है। ये दो इशू थे हमारे। तो हमने सर पहले भाग दौड़ करके मिन्नत समाजत से रेलवे की ज़मीन ली जी और रेलवे की ज़मीन लेने के बाद उधर वो रोड बनाई, और फिर आपने देखा होगा कि दोनों साइड के ऊपर हमने बार्ड वायर और पिलर लगा दिए ताकि उस रोड को प्रोटेक्ट किया जाए। अभी उस रोड के अंदर बाहर कोई आ जा नहीं सकता। सही। और इसके ऊपर ऑलमोस्ट अबाउट 18 करोड़ रुपीस हमारे लगे थे, विच इज द एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड मेकिंग ऑफ दैट रोड एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बोथ साइड। ये 2.25 किलोमीटर की रोड बनती है। सही। एक तो ये थी। यूनिवर्सिटी का आपने पूछा जी, यूनिवर्सिटी हमने जिस वक्त ये ज़िला बनाया था तो उस वक्त जो मास्टर प्लान था उसमें यूनिवर्सिटी भी थी, लेकिन क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म हो गया और उसके बाद हमारी हुकूमत जो थी उस वक्त क्यू की, वो चली गई, तो ये जो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था जी, ये ऑलमोस्ट डिच हो गया। सही। क्योंकि आई लॉस्ट वन इलेक्शन इस वजह से। तो मेरे जो अपोनेंट थे उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि इसने यूनिवर्सिटी बनानी है और जो ज़मीन है, जो कि बुर्जी की ज़मीन है, जो कि गुरुद्वारे की ज़मीन है, उसमें ये जो है बनाएगा यूनिवर्सिटी और हमसे ज़मीन ली जाएगी। तो मैंने बड़ा उनको बोला कि यूनिवर्सिटी इज़ ए प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू लास्ट टिल ननकाना इज़ देयर। तो ये ननकाने के अंदर तो नहीं बननी भाई, ये बाहर बनेगी। सही। तो एनीवे, जब ये हम चले गए, घर चले गए, उन दिनों में ये यूनिवर्सिटी यहाँ से चली गई। राना तनवीर साहब ने प्रेशर डाला, शजरा बीबी जो थी वो MNA थी, यहाँ से वो चली गई मुरीद के। ठीक। जब लोगों ने खप डाली कि मुरीद के में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, तो इन्होंने कहा चलो नारंग ले जाए। नारंग का व्यू ये था कि बाबा गुरु नानक तो कहीं भी जा सकता है। सही।
ठीक है ना। और इस्लामाबाद में फिर इन्होंने कर दी। वो अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत ताकत दी कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो वो यूनिवर्सिटी वापस ले आए। अच्छा जी। तो जब मैंने ये प्लान पुट अप किया प्राइम मिनिस्टर को, और उसका व्यू ये था मेरा, जो कि इसकी बैकग्राउंड थी, वो ये थी कि हमारे इलाके में बड़ी फर्टाइल लैंड है, 12 महीने साल के पानी है, सही। और हमारे लोग खेती बाड़ी करें और सारा पैसा अपने ऊपर लगाए तो काफ़ी अमीर लोग हैं। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी एजुकेशन इतनी नहीं है, लोग मोस्टली ज़्यादा 50% से ज़्यादा अनपढ़ हैं, और वो छोटे छोटे झगड़ों में, फिर वो छोटे छोटे झगड़े जो है वो बड़े हो जाते तूल हैं। पकड़ जब बड़े बड़े होते हैं तो तूल पकड़ जाते हैं, फिर उसमें कत्लो गारत शुरू हो जाती है। तो जितना पैसा ये कमाते हैं वो थाने तहसील में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सही। उनके मुकदमों पर लग जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको एक यूनिवर्सिटी बना कर दें, क्योंकि ये नेपोलियन की बड़ी फेमस सेइंग है, इफ़ यू वांट ए गुड नेशन गिव मी गुड मदर्स। बिल्कुल, ये नेपोलियन ने कहा। जी। तो मैंने भी यही सोचा कि अगर हमने इसकी इम्प्रूव करना है ना इलाका, तो इनको गुड मदर दें। और गुड मदर कैसे दे सकते हैं? जो एजुकेटेड, एजुकेशन। और एजुकेटेड वो हो सकते हैं जब इधर यूनिवर्सिटी हो। तो इस कॉन्सेप्ट को करते हुए 12 यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ने सेंक्शन की थी इमरान खान से। अल्हम्दुलिल्लाह, ननकाना यूनिवर्सिटी इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी which was inaugurated by me last year. बिल्कुल। Now it is the second year of that university and the building is the first story बन गई। 110 एकड़ ज़मीन एक्वायर की without firing a bullet, without even registering a case against anybody। गवर्नमेंट की लैंड थी, उसको खाली कराया। सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने पैसे दिए, उसकी वॉल बनाई, सही। एक्विजिशन लैंड की। अभी जाके देखें उसको, माशाल्लाह, यू विल फील हैप्पी। बिल्कुल ठीक। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने इतने बड़े बड़े लैंडमार्क खड़े कर दिए हैं अपने अपोनेंट के लिए, तो उनके लिए तो आपने बहुत बड़ा ये अब चैलेंज कर दिया है, वो कैसे इसको बीट कर सकेंगे या इस तक पहुंच सकेंगे? मैं कोई नेगेटिव बात करना नहीं चाहता। ठीक। वो जो काम कर रहे हैं इसी काम में वो एक्सेल करेंगे, और आपको भी पता है, यू बिलोंग टू ननकाना, कि किस काम में वो एक्सेल कर रहे हैं। चलें, छोड़ते हैं इस बात को। ब्रिगेडियर साहब, लोगों ने आपसे मोहब्बत बहुत की है, बहुत वोट दिए, नो डाउट कि आपने लोगों के साथ, आपने भी बहुत प्यार किया है और लोगों के अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े भी हुए हैं, और उनको बहुत सारी जगहों पे थपकी भी दी, हौसला भी दिया, उनके साथ मिल के चले भी हैं। लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग आके नए मिलते हैं, और बहुत सारे लोग जिन पे आदमी को बड़ी तवक्को होती है वो छोड़ भी जाते हैं। तो आपको कुछ लोग छोड़ भी गए हैं, वो शहर हो या शहर से बाहर हो। इस बारे में आपको कभी एहसास या फीलिंग या कोई? मुझे देखें, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो लोगों को रिवार्ड करती है अपनी उनकी नीयतें देखकर। सही। इधर एग्जामिनेशन तो करता नहीं है कि नेचर आके इधर एग्जामिनेशन ले, गुरु नानक स्कूल के हाल में। तो जिनकी नीयत ठीक ना हो, अल्लाह ताला उसको रिवार्ड नहीं देता। ननकाने में भी 2-3 चौधरी जो थे, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया आज तक 8 साल, बल्कि 10 साल, जब का मैं लोकल अपना इस लाइफ में आया हूँ, पॉलिटिकल लाइफ में जी। लेकिन अभी वो मुझे छोड़ गए। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। व्हाट आई फील कि मैं उन पर अफसोस कर सकता हूँ। अफसोस तो जाहिर आदमी को होता है, आई ना समझ जी। लेकिन मैं कोई उनको बददुआ भी नहीं देता, क्योंकि उनको नेचर जो है वो खुद पकड़ लेगी। नेचर जो है, इट इज़ गोइंग टू टेक देम ऑन। ठीक। उनमें से कई आदमी हैं जो सारी उम्र अगर काउंसलर भी बन जाए तो मुझे पकड़ लीजिए। सही। चलें, मैं आपकी बात से सवाल स्किप कर गया, लेकिन चलें मैं अपने सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, एक तो वो लोग हैं जो आपके साथ मिलके चले, एक वो लोग हैं जो आपको छोड़ के साइड पे होगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरमियान में खड़े रहे,
जो साथ भी थे नहीं भी थे, ऐसे भी होंगे? नहीं, वो मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जो होता है ना साइलेंट वोटर जो होता है, जी। जो मिडिल ऑफ द लाइन होता है, वो देख के करते हैं कौन जीत। ये तो आपका बड़ापन है ना, वरना दुखी दिल से आदमी कभी ना कभी बद्दुआ या बुरे कलमात ना जी, कह मैं देता है, नहीं ये कहता, आपका। मुझे पता है नहीं, जी। लेकिन वो बाहर नहीं रह जाते, वो सही। देखते हैं कौन जीत रहा है, उसको वोट या दे कैंडिडेट देते को कम से कम पता होता है। हैं। कैंडिडेट को पता होता है। मुझे सिर्फ अफसोस, देखें, हमने तो कायदे आजम की बहन को हरा दिया था भाई। जी मैंने बिल्कुल। कितने काम किए डेवलप, कायदे आजम ने तो बनाया पाकिस्तान, जी। और हमने उसकी बहन को हरा दिया। तो मैं क्या थी, सही। यूनिवर्सिटी फलाना ये वो तो मुझे भी हरा सकते हैं। लेकिन दुख ये है, जी। जरूरी नहीं है कि एवरीबडी शुड वोट फॉर मी। देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने मुझे कहा है कि भाई सॉरी, हमने आपको वोट नहीं देना, हमने नवाज बिल्कुल ठीक। शरीफ के साथ है। सही। बोले ना, स्टेट का। वन शुड रिस्पेक्ट देयर। लेकिन वो लोग जो मुनाफिक है, मुनाफिक क्या होता है, करता कहता और है, हाँ जी, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। अंदर से कुछ, उनके ऊपर अफसोस होता है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। सही। चलें, एक लास्ट सवाल से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा। लास्ट सवाल तो हमारा ओपन सवाल होता है, उसमें जो आपका दिल चाहे अपने प्यारों से या अपने प्यार करने वालों को आप अपना मैसेज देंगे। उससे पहले जो सवाल है सर, वो ये है कि आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे, उनकी तैयारी जारी रहेगी सर? देखें, टू लिव इन दिस वर्ल्ड, अल्लाह ताला ने बंदे को अशरफुल मखलूक़ात के करके बनाया है और भेजा है। तो मेरे ख्याल में जब तक उसमें हाथ पैर उसकी ये चलते रहते हैं, ही शुड डू समथिंग फॉर द पीपल। मेरा ये कॉन्सेप्ट है। सही। अगर मैं चलता फिरता रहा तो मैं 4 इलेक्शन अगले लड़ूंगा। ठीक। ठीक है ना? ठीक। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, हिम्मत दी, तो मैं तो नहीं बैठने वाला, चाहे मैं 90 साल का हो जाऊँ, 100 साल का। बिल्कुल ठीक। एक तो ये होगी। दूसरा ये है कि आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब है कि हम कहते तो हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है। मुझे यकीन है, 18 में मेरी लाइन थी, मैं हो गया। अभी लाइन नहीं थी तो मैं मुझे याद है नहीं ब्रिगेडियर साहब, जब तारिक शाह साहब प्रेसिडेंट बार हुए तो आपने बार में एक खिताब के दौरान कहा था कि जब मैं बीमार था तो बहुत सारे लोग मेरी तीमारदारी के लिए आते थे। कुछ तीमारदारी के लिए वाकई आते थे, कुछ तीमारदारी के लिए नहीं, सिर्फ देखने आते थे। तो आगे कब फारग हो रहा है। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी और जितने भी मरीज हैं, जो लोग बीमार हैं, उन सबको अच्छी शफा और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो अब आपके लिए आखिरी एक सवाल है सर, ओपन कैमरा हमारा सवाल होता है कि आप अपने चाहने वालों को, अपने हलके के लोगों को, या जो भी जहां भी है जिसने आपसे प्यार किया, आपको वोट दिया, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज़। सबसे पहले तो सर मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस जहाद में हिस्सा लिया। दिस इलेक्शन वॉज ए जहाद विद ऑल दी हार्डशिप्स जो कि लोगों की थी, तो उन्होंने वोट डाला। ठीक है, और मैं इस सारी मूवमेंट को कहता हूँ कि दिस वॉज ए साइलेंट रेवोल्यूशन। सही। कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी लोगों ने आके वोट डाले। और मैं अभी इस चीज़ में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह सजा हुई, किस तरह निशान लिया गया, ये सारा छोड़े उसको। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जहाद था, लोगों ने जहाद में हिस्सा लिया और एक रेवोल्यूशन लाया जो कि साइलेंट रेवोल्यूशन। उन सब का बहुत शुक्रिया। दूसरा, मैं अपने इलाके के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जागे और अपनी हालत आपने खुद चेंज करनी है। कोई एक आदमी, अगर मैं आ जाऊं तो मैं आपकी हालत चेंज नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद न चाहें कि आप हालत चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक। और ये जो है हालत, ये पॉलिटिकल जो है, इसमें ये है कि मिसाल के तौर पर इफ एनीबॉडी हैज कलेक्ट, मैं अपने हल्के की बात नहीं करता, किसी हल्के में किसी बंदे ने अगर रॉन्ग कैंडिडेट चूज कर लिया तो 5 साल तो उसको टॉलरेट करेंगे ना। सही। तो वो 5 साल तो अपनी बुराई से बाज नहीं ना आएगा। सही। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनियावी
जो है ना हमारी दुनियादारी, उसमें ये सबसे बहुत बड़ा एक नेकी का काम है, इफ़ यू सेलेक्ट द राइट टाइप ऑफ पीपल। तो मैं अपने ननकाने के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मी, कि मैं लड़ रहा हूँ या नहीं लड़ रहा, प्लीज़ एट एनी लेवल, अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, आ जाएंगे वैसे जी? बिल्कुल ये गवर्नमेंट करवा लेगी? इसके बगैर और को चारा ही नहीं है। अच्छा जी। कोई भी गवर्नमेंट आए उसको ये कराने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, प्लीज़, बिरादरीज़म ये है कि अच्छाई, एक जो है ना कि अच्छा है ना जो बंदा, एक अच्छों की बिरादरी बना ले। सही, बड़ी खूबसूरत बात जी। ठीक है ना? सही। वो पूछे कि किस बिरादरी से है, वो कहेंगे जी अच्छों की, बजाय से कहने ये कुरैशी सैयद, ये ना कहें जी अच्छी बिरादरी में से। यही मैं कह सकता हूँ। अल्लाह ताला इनका हामी नासर हो और इनकी ज़िंदगी सेहत की दुआ करता हूँ, और ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर आदमी को नेक औलाद दे, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि आप सुन रहे थे, साबिक वफाकी वज़ीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू का जो है इख्तिताम किया कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता फरमाए। और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह करे कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि अच्छे लोगों की एक बरादरी बन जाए और अच्छे लोग आगे आएँ। अल्लाह करे वतन अजीज़ में अच्छे लोग मैसर आएँ और इस मुल्क और इस कौम और हमारे आने वाली नस्लों को तरक्की, खुशहाली और अमन नसीब हो। बस अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।